दर्शकों, सबसे पहले तो खबर खास टीवी की ओर से आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं जोगिंद्रनगर में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, माइंड ऑपरेशन एकेडमी के एमडी राम प्रकाश ठाकुर जी हैं और हम इनके स्टडी सेंटर में भी मौजूद हैं। क्या कुछ खास है इनकी एकेडमी में इस दीपावली के ऊपर, या हम कहेंगे जोगिंदर नगर के या जो आसपास के क्षेत्र के युवा हैं उनके भविष्य को लेकर। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्तियां का एक आगाज किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो राम प्रकाश ठाकुर जी थे उनसे हमने पहले भी बात की थी, आप शायद जानते हो, और इन्होंने हमारे साथ एक कमिटमेंट की है। इस कमिटमेंट के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनकी एकेडमी में काफी सारी वो चीजें हैं जो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। सीधी तौर पर बात करते हैं। राम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी ओर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मनीष जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और ये दीपों का जो त्योहार दिवाली है, ये आपके घर में खुशियां लाए और दीपों की तरह रोशनी लेकर के आए। हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने हमारे साथ एक कमिटमेंट करी है और आपने पहले जो है बच्चों के लिए ऑफर भी दिए थे, अगर दशहरा की बात करें तो उसके बाद जानते हैं जिस तरह से आपने कमिटमेंट की कि 50 तो हम अपने स्टूडेंट निकालेंगे ही निकालेंगे। अभी तक आपके कितने स्टूडेंट आ चुके हैं? और खासकर बात करते हैं जो अभी ऑफर आपने दिया था उनको, जो डिस्काउंट चल रहा था आपकी एकेडमी में, वो अभी भी बरकरार है कि आपने बंद कर दिया? वो एक्चुअली सर वो हमने नवरात्रे का दिया था। नवरात्रे के टाइम 9 दिन हमने, और उसमें बहुत सारे बच्चे आए हैं, वो आप देख भी सकते हैं बैकग्राउंड फ्रेम में कि कितने बच्चे हमारे पास आए हैं यहाँ पे। और ये ऑफर उसके बाद हमने बंद कर दिया था। अभी हम चाहते हैं कि दिवाली फिर से आई है तो 5 तारीख तक हमने, अभी ये जो बैच है पहले वाला 50 बच्चों का वो पूरा पैक हो चुका है। अभी हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं एक और, तो वो 5 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख तक फिर से वो ऑफर रिपीट किया जाएगा। जो भी बच्चा हमारी एकेडमी में एडमिशन लेगा उसको 15% जो टोटल फी ऑफ अमाउंट है उसमें छूट दी जाएगी। दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि राम प्रकाश जी जो है मेडिटेशन भी करवाते हैं और इनके पास कई सारे कोर्सेज है। अपनी माइंड पावर को कैसे इन्वेल्ट करना है, कैसे बढ़ाना है, और इसके साथ साथ किस तरह से आपने इस एकेडमी में काफी सारे बच्चों ने जो है अपनी जिंदगी बदली है, और जिसका मेन जो मुख्य कारण है वो राम प्रकाश जी हैं, क्योंकि एक ऐसे काफी सारे पूरे देश प्रदेश में सेमिनार भी लगाते हैं अपने, और लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हम अपने जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, उसको ज्यादा ज्यादा तेज कर सकते हैं, या उसमें जो यादगार है उसको कैसे हम बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं मोबाइल आप चलाते हैं, सुबह का शाम को आप भूल जाते हैं। एक यात्रा जो है अंतर्मन तक, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कौन सी यात्रा है और कौन से अंतर्मन तक आपकी यात्रा है? एक यात्रा अंतर्मन के साथ का मतलब ये है कि बाहरी पर्सनैलिटी और इंटरनल पर्सनैलिटी दो अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी है। बाहर से अगर आप मोटिवेट होंगे, जैसे दशरथ मान जी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसमें उसने क्या किया कि उस टाइम उसको जब अब वो पहाड़ खोदने लगा हथौड़ी और छेनी के साथ, 1960 की बात है, तो पुलिस उसको उठा के ले गई। बच्चे भूखे मर रहे थे घर में कि भैया यार बेवकूफी वाला काम कर रहा है, इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से करेगा, तो कैसे करेगा, इसको तोड़ेगा कैसे। तो उस व्यक्ति ने इंटरनल, जेल भी चला गया था, वो जेल से जब वापस आया तो उसने इंटरनल एक सेल्फ मोटिवेशन वो किया था। देखो मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है जैसे मैं आपको मोटिवेट करूं, किसी स्टूडेंट को मैं मोटिवेट कर रहा हूं, या कोई भी दर्शक हमारे यहाँ पे देख रहे हैं उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूं। एक तो है कि मेरे से आप मोटिवेशन ले या किसी एनी अदर मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेशन ले। वो मोटिवेशन अगर आप मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं तो बाहरी मोटिवेशन है। अगर मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं तो 10 आदमी अगर आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो अगर आप किसी बाहरी आदमी से मोटिवेट हो सकते हैं तो आप बाहरी आदमी से डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बाहरी तौर पे मोटिवेट ना होकर के ये एक यात्रा अंतर्मन के साथ जब हम अपने अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के द मोर वी गो इनसाइड द मोर क्लैरिटी वी गेट आउटसाइड द वर्ल्ड। जितना हम अंदर जाएंगे उतना ज्यादा हम बाहर क्लैरिटी पाएंगे। तो ये यात्रा होती है। आप देख सकते हैं जो बच्चे बैकग्राउंड में आप देखेंगे, ये जो मेडिटेशन कर रहे हैं, इनको हम क्या सिखा रहे हैं, कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं। कमांडो एक होता है फिजिकल कमांडो, दूसरा होता है मेंटल कमांडो। ये यात्रा है दिमाग की यात्रा सर। मतलब फिजिकल कमांडो का क्या है कि हर रिस्क में वो अपने आप को तैयार करता है। मेंटल कमांडो क्या है, जैसे आपको एग्जामिनेशन में डर होता है, स्ट्रेस होता है, फियर होता है। ग्राउंड में जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं आजकल ग्राउंड की, तो ग्राउंड में जब बच्चा जाता है पहले तो तैयारी करके गया, बट आसपास अपने बच्चों को देखता है तो फिर उसके अंदर ना अलग ही एक घबराहट होती है, डर होता है, टेंशन होती है।
तो कमांडो ट्रेनिंग में हम एक यात्रा अंतर्मन के साथ करवाते हैं, मतलब जो परफॉर्मेंस उस बच्चे की बैठ करके यहां सोचता है कि मुझे ऐसा परफॉर्म करना है, वही परफॉर्मेंस ग्राउंड में होगी। वो मेडिटेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू वो हम करवाते हैं। और इसका मैं अगर आपको एक शॉर्ट भाषा में इसका आंसर दूं, तो आप ये बताइए कि मनीष जी, ताजमहल कितनी बार बना है? ताजमहल तो मेरे हिसाब से एक बार बना है। ताजमहल सर 3 बार बना है जी। वो कैसे बना 3 बार में? ऐसे एक बार ही बना है, हमने तो ऐसे देखा है सुना है। देखो, सबसे पहले ताजमहल बना किसी के दिमाग में, उसके बाद ताजमहल बना उसके इंटीरियर डिजाइनर ने या फिर किसी ने उसमें रिटर्न में पेज पे तो बनाया होगा, और उसके बाद बना तीसरी बार रियलिटी में। अब एक बच्चा पुलिस में कितनी बार भर्ती होगा? 3 बार होगा। पहले दिमाग से जो पुलिस बनेगा वही ग्राउंड में प्रॉपर परफॉर्म करेगा, वही रियलिटी में पुलिस बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे हल्का सा एक एग्जांपल दूं दर्शकों के लिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम घर बनाते हैं ना सर, दिमाग में तो हमारे घर बन जाता है, बट एक हम डायरेक्ट बनाते हैं, मिस्त्री को बताते हैं कि घर बनाना है, घर बनाओ। एक हम इंटीरियर डिजाइनर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास, वहां पे हम नक्शा बनाते हैं, बेस्ट से बेस्ट आर्किटेक्ट के पास। और फिर वो आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है, इंटीरियर डिजाइनर, उसके अकॉर्डिंग जब आप घर बनाएंगे, वो वाला जो घर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें जगह भी बचेगी, वॉशरूम, ड्राइंग रूम कहाँ पे रखना, हर चीज। तो सेम वे में यहाँ पे हम बच्चों का विजन बोर्ड बना रहे हैं सर। मतलब बच्चे को हम बोलते हैं सबसे पहले दिमाग से आपने पुलिस बनना है, वो बोलते हैं सर यस बनना है। तो उसके लिए हमने एक विजन बोर्ड बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाया, उसका विजन बोर्ड को विजुअलाइज कैसे करना है ग्राउंड में। सबसे पहले हम कहते हैं कि सर देखो, 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन ये होता है कि एक कोच आपको मोटिवेट कर रहा है, आप दौड़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि 5 पागल कुत्ते आपके पीछे हैं। अब मैं कहता हूं आपको कि दौड़ना चाहते हैं दौड़ो, नहीं दौड़ना चाहते तो आपकी मर्जी। कोच के दौड़ाने से ज्यादा मोटिवेशन आएगा या 5 पागल कुत्ते हैं, तब ज्यादा भागेगा आदमी। नेचुरल से जब पीछे 5 पागल कुत्ते होंगे तभी बात। बस यहाँ पे हम कोच ग्राउंड में तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ पे हम 5 पागल कुत्ते भाग के जो दौड़ता है वो प्रोसेस यहाँ पे विजुअलाइज करवाते हैं। तो मतलब ये क्या तंत्र मन के साथ का ये हुआ कि यहाँ पे हम सबसे पहले मानसिक रूप से आदमी को जिस चीज में वो जाना चाहता है, जो जॉब करना चाहता है, उसको तैयार करते हैं। उसके बाद उसका विजन बोर्ड बनाते हैं। विजन बोर्ड बनाने के बाद फिर हम उसको आगे चीजें सिखाते हैं। यहाँ पे मतलब बताया भी हमने कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, यहाँ पे सिखाया भी जाता है। बहुत बढ़िया जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे जो है वो पढ़ाया ही नहीं सिखाया भी जाता है, और जिस तरह से आप मेडिटेशन करवाते हैं, जिस तरह से आप माइंड पावर को जो है कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे जो है आज की दौर में जिस तरह से डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि किसी चीज में जो है वो भटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो ये काफी बड़ी बात है जोगिंदर नगर के लिए खासकर। वो दिवाली के साथ साथ जिस तरह से नवरात्रों में आपने जो बैच शुरू किया था पुलिस भर्ती को लेकर, उसी के ऊपर हमने चर्चा की कि आपने कमिटमेंट इस तरह की थी, और कमिटमेंट की थी, तो दर्शकों को हमारा बताना भी है कि कैसे ये पूरा करते हैं। कमिटमेंट तो हर कोई कर देता है कि आज इस तरह का हम कर देंगे, लेकिन रिजल्ट कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये मुख्य बात हो जाती है। तो आपने देखा होगा पीछे भी, जिस तरह से मैंने पहले भी बता दिया कि जो लड़कियां पूरे मंडी में सिर्फ 1 सीट या 2 सीट वो यहीं पे आ जाती है, तो ऐसा ना हो कहीं कि हिमाचल की जो 1000 सीट है उनमें से 50 रामप्रकाश जी ने बोला है तो 100 सीट ऐसे अधिक सीट आप यहाँ पे ले लें। देखिए सर, एक्चुअली ना जब अग्निवीर की भर्ती आई थी तो डिस्ट्रिक्ट मंडी नहीं, वो पूरे हिमाचल प्रदेश की एकमात्र लड़की थी श्वेता ठाकुर, जो यहाँ से हमारी एकेडमी से हुई थी। तो उस टाइम हम पहले भी बता चुके हैं कि उस लड़की को हमने मोटिवेट किया था कि आपको 1 सीट चाहिए। मतलब अगर आपके पास हजारों सीट है, 1060 अगर पुलिस की सीट्स है, तो एक स्टूडेंट के लिए एक ही चाहिए होती है। हमें उस बच्चे को तैयार करना है प्रॉपर तरीके से कि अपना लक्ष्य कैसे अचीव करना है। बाकी के साथ नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स बिकॉज कंपैरिजन ऑलवेज गिव्स अस अ पेन। तुलना करेंगे तो हम क्या करते हैं, स्टेप बैक करते हैं। तुलना नहीं करनी है, ये हम बात ही नहीं कर रहे, हमारी भी किसी के साथ तुलना नहीं है। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि आपने अपनी तुलना अपने साथ करनी है। ट्राई टू मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे, ट्राई टू मेक टुमारो बेटर देन टुडे। कल से हमारा आज अच्छा होना चाहिए, सीखने के मामले आज से हमारा कल अच्छा होना चाहिए। तो बच्चे को जो हम मेडिटेशन करवा रहे हैं, जो हम कमांडो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वे वैसे हम माइंड पावर में करवाते हैं सर, मेमोरी पावर में करवाते हैं, एनएलपी में करवाते हैं, जो मैं उसका कोर्स करवाता हूँ। और उसका कोर्स काफी कॉस्टली रहता है। 7-7 दिन की हम 21-21 हजार रुपया फी लेते हैं, 11 हजार रुपया फी लेते हैं। मतलब 5 हजार से कम कई कोर्सेज नहीं है। ये जो है 5 हजार से कम कोर्सेज नहीं है, मेमोरी पावर का, माइंड पावर का, एनएलपी का। तो ये जो टेक्निक्स है ना पुलिस वालों को, ये समझो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये ट्रेनिंग लेकर के बच्चा अगर यहाँ से जाता है ना सर,
सफल, मतलब पुलिस बाय डिफॉल्ट अगर पुलिस नहीं भी बनता है तो जीवन भर उसकी एजुकेशन काम आएगी। मतलब जीवन की हर क्षेत्र की लड़ाइयां लड़ने के लिए हम बच्चे को यहाँ से तैयार कर रहे हैं। और वो बच्चे, अब वो आप देख भी सकते हैं, पिछली बार जब हमने किया था तो उस टाइम हमने पुलिस का बैच अभी शुरू ही करना था सरकार ने, अभी बैच में इतने बच्चे आ चुके हैं। और मैं और बच्चों को भी बताना चाहूंगा, कुछ डरे हुए हैं कि ग्राउंड नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, भाई ग्राउंड के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं आपको इतना। अच्छा, हाँ जी, ग्राउंड के लिए भी आपकी मतलब तैयारी। ग्राउंड के लिए मेंटली यहाँ से तैयार करते हैं सर। फिर आप 7 दिन यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन करो, जो मैं टेक्निक्स बताऊंगा आपको। 8वें दिन जाकर के आप ग्राउंड में रेस लगाओ, लॉन्ग जंप और हाई जंप लगाओ। आधा तो आप यहीं से विनिंग हो चुके होंगे। मानसिक रूप से आप इतने सशक्त, हम आपको टेक्निक बताएंगे। आपका जो जंप है 1-2 फीट आगे जाएगा, पीछे नहीं रह सकता है। जो नीचे से हाइट है, जैसे अभी लॉन्ग जंप से डर है बच्चे की, लॉन्ग जंप नहीं होगा तो क्या होगा, भाई कुछ भी नहीं है। सारा गेम सोचने का है, सारा गेम दिमाग का है सर। अगर सोचा तो इसका देखो छोटा सा एग्जांपल मैं दूं मनीष, ये बात चली है तो अगर देखो, जो बच्चा ग्राउंड से डर है उनके लिए मैसेज है, ऑल बच्चे को, पूरे ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, या अपनी एकेडमी के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैसेज हो सकता है, दिस मैसेज कैन चेंज योर डिसीजन एंड लाइफ। ये मैसेज जो मैं आपको देने वाला हूं। एक सर लता नाम की, लता भगवान करे नाम की एक लेडी है, यू कैन सर्च ऑन द गूगल। कहां से है, बेसिकली बॉम्बे से है, ठीक है। उस लेडी ने क्या किया, उसके हस्बैंड बीमार थे और एक हॉस्पिटल में वो अपने हस्बैंड का इलाज करने गई, तो डॉक्टर ने कहा कि 5,000 रुपए के उसके टेस्ट होंगे। तो उस लेडी के पास पैसे नहीं थे, वो नर्वस होकर के वापिस जा रहे थे। रास्ते में एक जगह बस रुकती है, भूख लगी थी, समोसे लेते हैं वो एक एक खाने के लिए। समोसे में एक ऐड लगी होती है कि कुछ दिनों के बाद वहां पे मैराथन हो रही है एक 42 किलोमीटर की, और उसमें इतना प्राइज है। तो वो उसको ऐड को पढ़ती है और वो इमीडिएटली मतलब डिसीजन लेते कि मैंने मैराथन दौड़नी है। और जब उसने अप्लाई करने के लिए कॉल किया तो उन्होंने सोचा कि लड़की होगी कोई, आ जाओ आप। जब वो अप्लाई करने गई तो उन्होंने उनकी उम्र देखी, और जो ये मैराथन है 65 साल की लेडी ने दौड़ने का डिसीजन लिया। यू कैन जस्ट इमेजिन, लड़ेगी किसके साथ, दौड़ेगी किसके साथ, 21, 22, 24, 26 साल की लड़कियों के साथ। सर हुआ क्या, उन्होंने कहा कि आपको हम नहीं दौड़ा सकते, आप तो मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसने कहा कि आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कुछ भी होगा तो उसका आप लिख करके लो। उसने लिख करके दिया। अगले ही दिन जब वो जैसे आज मतलब बात हुई, कुछ दिनों के बाद वो मैराथन थी, तो जब वो लेडी दौड़ने के लिए खड़ी हुई, बाकी सारे बच्चे नाइकी के, रेड टेप के, एडिडास के, प्यूमा के अच्छे अच्छे जूते, क्यों, क्योंकि सर 42 किलोमीटर तक दौड़ना ना, तलबे जो होते हैं जूते के, जो नीचे तलवा होता है वो गर्म हो जाता है तो पाँव जल जाते हैं सर, 42 किलोमीटर लगातार दौड़ना। और वो लेडी चप्पल के साथ दौड़ रही थी, ऊपर से बाकियों के पास स्पोर्ट्स एड्रेस, और वो लेडी किसके साथ दौड़ रही है, साड़ी के साथ। सर 2 किलोमीटर के बाद ना उसकी चप्पल टूट जाती है, और उसने चप्पल छोड़ दी, नंगे पांव से दौड़ पड़ी। नंगे पांव दौड़ने के बाद 42 किलोमीटर की मैराथन उस लता भगवान करे नाम की लेडी ने जीती। और उसके और दूसरी लड़की के बीच का डिफरेंस 2 मिनट का था सर। 2 मिनट बाद पहुंची वो दूसरी लड़की, जो कई सालों से मैराथन और एथलीट ग्राउंड में ही दौड़ रही है, और वो नहीं दौड़ रही है कुछ भी नहीं, वो घर से गई। अब आप इस कहानी का अगर आप मोरल निकालेंगे तो आप बताओ तो सर, अगर वो लेडी 65 साल की लेडी अगर 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ सकती है, उसके बाद 2-3 जगह और भी जीती है, उसके बाद की बात कभी करेंगे भविष्य में डिस्कस। तो यहाँ जो हमारे बच्चे है, जो युवा है, ये जो डरे हैं, तो इस कहानी से उनको सीधी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि सारा गेम कहाँ का है, माइंड का है, दिमाग का है। और रेस सारी वो हो जाती है। अगर सर आप उसमें देखेंगे ना, सर्च करेंगे सबसे ज्यादा भारी इस दुनिया में किसने उठाया, एक औरत ने उठाया सर। खली ने नहीं उठाया, या किसी मैं बड़े से बड़े रेसलर ने नहीं उठाया, एक औरत ने। क्यों, क्योंकि उसका बच्चा गिरा, और उसका बच्चा गिरा और वो ट्रक के नीचे आ गया था, उसने सोचा मेरा बच्चा मर ना जाए, उसने ट्रक ही उठा दिया था सर। ट्रक कितना बड़ा होता है। तो सारा गेम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का है। तो यहाँ पे मेडिटेशन में ये जो ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चे को सबकॉन्शियस तौर पे तैयार किया जा रहा है ग्राउंड के लिए भी। आप आधा घंटा का, सुबह 9:30 से 10 बजे का प्रैक्टिस होता है हमारा, आधा घंटे का, जैसे स्कूल में प्रेयर होती है या मेडिटेशन होती है माइंड ऑपरेशन एकेडमी में। बच्चे का माइंड सेट किया जाता है, उसके बाद क्लास लगाओ, ग्राउंड में जाओ, और ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस को दुगना बढ़ा दो, क्योंकि गेम सारा माइंड का है। एक आइडिया, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक पॉजिटिव थॉट आपका ग्राउंड निकाल सकता है अगर आप उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तो सर। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और जिस तरह से आपने एग्जाम्पल जो दिया है, जो सच में ही जो बिल्कुल दूसरों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि आपने उस लेडीज की बात की है, तो क्योंकि आपने कहा कि एक दिमाग का गेम है। इसके साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि हमारा ये फर्स्ट और लास्ट भी हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि डू एंड डाई, क्योंकि हाँ, करो या ये मरो। देखो सर,
कई बच्चों की उम्र हो रही है 25-26 साल भर्ती का, क्योंकि लास्ट इसके बाद पुलिस की भर्ती 2-3 साल के बाद आएगी, तो तब तक उनकी उम्र चली जाएगी। तो डू और डाई कईयों के लिए है सिचुएशन, कई गरीब घर के बच्चे बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्हें कम से कम आपका सहयोग यहाँ पे पूरा मिलने वाला है। नहीं सर, पूरा देखो, हमारा तो टारगेट, मैंने 50 का टारगेट लिया है, मैंने पहले भी कहा है। तो ये टारगेट मैंने कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। अब यहाँ पे इतने बच्चे देख रहे हैं, हमारे पास इतने के आसपास बच्चे आए हैं, मैंने तो यही आर्मी तैयार करनी है, ये जो बच्चे देख रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें इस वीडियो को आप एज इट इज, ये तो लाइव रहेगा हमेशा, इनमें से ही बहुत सारे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे पुलिस बनेंगे। ग्राउंड के लिए भी इनको तैयार किया जा रहा है, उसके लिए भी, और आप भी आ सकते हैं। और टाइम वेस्ट मत करो। रीजन क्या है सर, कई सोच रहे हैं कई बच्चे की ग्राउंड होगा तो उसके बाद जाएंगे हम अकेडमी, पता नहीं होगा नहीं होगा। अरे भाई, अगर आप सस्पेंस में होगे, होगा नहीं होगा, तो सस्पेंस तो ऑलवेज फेलियर की तरफ इंडिकेशन देता है, इशारा देता है। तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हमारा स्लोगन भी आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई कैन डू इट। हम तो पहले बोलते हैं बच्चों को कि मन ही मन लगातार बोलते रहना है, आई एम द पुलिस, आई एम द पुलिस, आई एम द पुलिस। फील करना है उसको, तब जाकर के आपकी इंटेंसिटी, आपकी स्पीड, आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी उस चीज के प्रति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत जबरदस्त आपने जो बात की है, जिस तरह से आपने माइंड ऑपरेशन एकेडमी को जो आप चला रहे हैं और इस तरह की जो आप ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, लाजवाब है, इसकी हम आपकी तारीफ करते हैं। और दूसरा जो आपने किस तरह की तैयारियां प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से ग्राउंड से लेकर अगर आप एग्जाम तक की पूरी तैयारियां यहाँ करवा रहे हैं, और मेंटली फिजिकली ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और जो भी युवा साथी हमें देख रहे हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें ताकि किसी बच्चे की हो सकता है जरूरतमंद की जिंदगी जो है वो बदल सके और एक बार वो राम प्रकाश जी की एकेडमी में वो पहुंच सके। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, एक बार फिर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि जो पोल्यूशन रहित पटाखे चलाए, ज्यादा पोल्यूशन ना फैलाए। और युवा साथी कुछ गलत भी करते हैं, कई बार हम ऐसे ऐसे हादसे भी देखते हैं कि कईयों का हाथ चला गया, कईयों का कुछ पटाखे हाथ में। तो केयरफुली मतलब पटाखे को चलाए और दिवाली को एंजॉय कीजिए, आपके साथ, आपके अपने परिवार के साथ आप दिवाली को बनाइए, आपके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो, इसलिए सुरक्षित तरीके से। और वंस अगेन आपको भी सर, और आपकी पूरी टीम को भी, और सभी लोगों को दिवाली की एक बार फिर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर आपका भी, और सभी लोगों का भी जिन्होंने हमें देखा।